जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे भक्तों। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन हर भाई बहन के लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन श्रावण पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर चंद्र ग्रहण की चर्चा भी हो रही है। इसी वजह से लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने का समय बदल जाएगा? क्या 12 बजे के बाद राखी बांधनी चाहिए? ग्रहण के समय कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? और रक्षाबंधन के बाद बहन अपने मायके से कौन सी चीजें लेकर आए और किन चीजों को भूलकर भी घर नहीं लाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 बजे तक रहेगी। इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय लगभग सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है। आपके शहर के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग जरूर देखें। इसलिए बहनों को कोशिश करनी चाहिए कि भाई को राखी शुभ समय के अंदर ही बांध दे और केवल दोपहर या रात तक इंतजार न करे। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में सामान्य धार्मिक मान्यता के अनुसार इस ग्रहण का सूतक लागू नहीं माना जा रहा है, यानी केवल ग्रहण के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। और भारत में रक्षाबंधन की पूजा या राखी को ग्रहण के कारण टालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है या आपके परिवार में ग्रहण से जुड़े पारंपरिक नियम माने जाते हैं, तो अपने स्थानीय पंचांग और पारिवारिक परंपरा के अनुसार नियमों का पालन करें। जहां ग्रहण दिखाई देता है वहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भोजन करने, नया शुभ कार्य शुरू करने और कुछ सामान्य धार्मिक कार्यों से बचने की परंपरा है। ऐसे समय में भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना और शांत मन से ध्यान करना शुभ माना जाता है। इसलिए भक्तों, अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है और वहां सूतक मान्य है, तो ग्रहण के समय भोजन न करें, नया शुभ कार्य शुरू न करें और अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमों का पालन करें। लेकिन भारत में 28 अगस्त का यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं रक्षाबंधन की सुबह क्या करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अगर संभव हो तो माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर ले। इसके बाद राखी की थाली तैयार करें। थाली में राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और फूल रख सकते हैं। भाई को प्रेम से आसन पर बैठाएं, तिलक करें, अक्षत लगाएं, आरती करें और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई के लिए मन में शुभ भावना रखें और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसे जीवन में सफलता मिले, उसके सभी संकट दूर हों और हमारा भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेम से बना रहे। भक्तों, राखी बांधते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि राखी केवल धागा नहीं है, यह बहन का प्रेम और भाई के लिए मंगल कामना का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनिए, रक्षाबंधन के दिन किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, घर में लड़ाई झगड़ा न करें। दूसरी बात, किसी का अपमान न करें। तीसरी बात, माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। चौथी बात, बासी या खराब भोजन से बचें। पांचवी बात, नशे और गलत आदतों से दूर रहें। और छठी बात, भाई बहन के बीच अगर कोई पुरानी नाराजगी है तो इस दिन उसे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि रक्षाबंधन का सबसे सुंदर संदेश ही यही है कि रिश्तों में प्रेम बना रहे। अब भक्तों, आती है आज की सबसे खास बात, बहन मायके से क्या लेकर आए और क्या नहीं। रक्षाबंधन के बाद जब बहन अपने मायके से वापस अपने घर आती है, तो भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, मिठाई, फल, श्रृंगार का सामान, पैसे या कोई उपहार देता है। अगर कोई वस्तु नई, साफ और प्रेम से दी गई है तो उसे खुशी से स्वीकार किया जा सकता है।
लेकिन लोक परंपराओं में कुछ वस्तुओं को शुभ अवसर के बाद घर लाने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ आईना, टूटी हुई सजावट की वस्तु, फटे या बहुत पुराने कपड़े, खराब या बासी भोजन, बेकार पड़ा हुआ कबाड़, टूटा हुआ घरेलू सामान और ऐसी वस्तु जिसे केवल इसलिए दिया जा रहा हो कि वह मायके के घर से बाहर निकल जाए। भक्तों, इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि ऐसी कोई वस्तु घर में आ गई तो निश्चित रूप से गरीबी या दुर्भाग्य आ जाएगा। ये बातें मुख्य रूप से लोक मान्यताओं और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ी हैं, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर भाई ने अपनी खुशी से कोई पुरानी लेकिन उपयोगी वस्तु अपनी बहन को दी है तो उसे केवल अंधविश्वास के कारण ठुकराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल अपना बेकार, टूटा फूटा या कबाड़ का सामान बहन को यह कहकर दे रहा है कि इसे तुम अपने घर ले जाओ, तो बहन विनम्रता से उसे लेने से मना कर सकती है। अब सवाल है, मायके से सबसे शुभ चीज क्या लेकर आनी चाहिए? भक्तों, सबसे पहली चीज है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरी चीज है भाई का प्रेम, तीसरी चीज है परिवार की खुशियां और चौथी चीज है मायके की शुभ यादें। अगर भाई अपनी बहन को नए कपड़े देता है, मिठाई देता है, फल देता है, श्रृंगार का सामान देता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी उपहार देता है तो उसे प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि उपहार की कीमत से ज्यादा उसकी भावना महत्वपूर्ण होती है। अब भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को क्या देना चाहिए? बहन भाई को राखी बांधने के बाद मिठाई खिला सकती है, भाई की पसंद का भोजन बना सकती है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई छोटा सा उपहार दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा उपहार है भाई के लिए सच्चे मन से की गई मंगल कामना। रक्षाबंधन हमें रक्षा, प्रेम और विश्वास की भावना सिखाता है। पौराणिक परंपराओं में राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा तथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी रक्षा और स्नेह की भावना से जोड़ी जाती है। इन कथाओं का संदेश यही है कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास होना चाहिए। अब भक्तों, रक्षा सूत्र बांधते समय बोले जाने वाला प्रसिद्ध मंत्र भी सुन लीजिए। येन वद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामनु बदनामी रक्षेमा चलमा चल। इस मंत्र का भाव है कि जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो और रक्षा करो। अगर आपके परिवार में यह मंत्र बोला जाता है तो श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान को प्रणाम करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या वस्त्र का दान करें। दान करते समय दिखावा न करें, शांत मन से सेवा करें, क्योंकि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ी सेवा है। और भक्तों, अगर आप पूछें कि रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपाय क्या है, तो मैं कहूँगा, अपने भाई बहन के साथ प्रेम से रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए और अपने मन से पुरानी नाराजगी निकाल दीजिए। यही इस पर्व की सबसे सुंदर भावना है। तो भक्तों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन का यह पावन पर्व डर के साथ नहीं बल्कि प्रेम और खुशी के साथ मनाइए। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे, भाई अपनी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प ले, माता पिता दोनों को आशीर्वाद दें, घर में भगवान का नाम हो और सभी के मन में एक दूसरे के लिए शुभ भावना हो। याद रखिए, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं है, यह विश्वास है, यह प्रेम है, यह परिवार की एकता है और यह भाई बहन के जीवन भर के रिश्ते की खूबसूरत याद है। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना प्रभु। और अगर आप अपने भाई या बहन से बहुत प्रेम करते हैं तो कमेंट में लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बहन और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ से हमारी प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे।